अब ये तीसरा प्रश्न है, इसको जरा पढ़िए आप बच्चों। एक सरल लोलक इस प्रकार है कि उसका गोलक, सरल लोलक का गोलक, उसका मतलब जो आप जानते होंगे कि ये एक, अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, कोई लोलक होता है तो उसमें एक गोलक, यहाँ पे उसका गोलक, इसको गोलक बोलते हैं। एक सरल लोलक इस प्रकार है कि उसका गोलक एक खोखली गेंद है, ठीक है, जिसमें जल भरा है। अच्छा, इसमें जल भरा है, मान लीजिए, चलिए ठीक है, ये जल भरा है। गोलक के नीचे एक छेद है, ठीक है, ये छेद है जिस पर चकती लगी है हुई है, ठीक है, मान लीजिए चकती लगी हुई है। यदि यह चकती अचानक खुल जाए तो अवलोकन के दौरान जब तक गोलक से पानी निकलता रहे तो दोलन का आवर्तकाल होगा। अच्छा, ये आपको समझ में आता है कि अगर कोई दोलक खाली था, जब तक पानी नहीं निकल रहा था, तो ये दोलन कर रहा है, और हम अवलोकन का मतलब हम लोग इसको देख रहे हैं कि इसका कितना आएगा आवर्तकाल। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है आवर्तकाल का, पहली बात तो हर बच्चों फार्मूले हर चीज आने, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल क्या होता है? गोलक का जो द्रव्यमान केंद्र होता है यहां से यहां तक की दूरी, ये एल होता है। इस द्रव्यमान केंद्र से जहां से टंगा हुआ है वो दूरी, ये इसका लेंथ होता है, ये धागे का, इसको हम लोग मानते हैं, और इस फार्मूले से आवर्तकाल निकाल लेते हैं एल को पता करके। मास पे तो ये आता ही नहीं है, इसका द्रव्यमान का कोई मतलब नहीं होता, खाली द्रव्यमान केंद्र से ये दूरी कितनी है इसको एल बोलते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब ये आप जानते हैं कि ये दोलन कर रहा है, दोलन करने के वक्त ही इसका ये ढक्कन खुल जाता है और पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जब पानी आपका नीचे गिरेगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आप फिर से समझो कि धीरे धीरे पानी कम होने लगेगा। अब धीरे धीरे जब पानी कम होने लगेगा तो आप जानते हैं अभी तक ये गोले में पूरा पानी भरा था तो द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीचों बीच में था। अब ऊपरी भाग खाली हो गया है और नीचे भाग में थोड़ा पानी रह गया है, तो द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे, क्योंकि पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा तो इस तरफ का ऊपर का मास गोले में क्या होता जाएगा, ऊपर का द्रव्यमान कम होता जाएगा और नीचे का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। यहाँ पे द्रव्यमान समान था ऊपर नीचे सब जगह, इसलिए द्रव्यमान केंद्र मध्य में आ रहा था। अब द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा नीचे की तरफ। तो इसलिए जो हमारा दूरी है, ये दूरी द्रव्यमान केंद्र से, ये दूरी पहले ये L1 थी, अब बाद में कितनी हो गई, L2 हो गई। तो ये दूरी बढ़ जाएगी, L2 की वैल्यू L1 से बढ़ जाएगी, यानी L2 का मान L1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हम आवर्तकाल निकालेंगे, पहले ये आपका जो आवर्तकाल था T1 वो इतना निकल रहा था, अब जो आवर्तकाल निकलेगा 2 पाई L2 अपॉन जी। तो जब L2 बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है बाकी सब कुछ समान है, तो L2 बड़ा होने से T2 बड़ा हो जाएगा, यानी T2 का मान T1 से बड़ा हो जाएगा, यानी आवर्तकाल तो बढ़ जाएगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि गोले से पानी बिल्कुल निकल जाएगा, सारा पानी निकल जाएगा। जब गोले से पानी बिल्कुल निकल जाएगा तो गोला फिर से क्या होगा, इसका यहाँ पे कुछ नहीं रह जाएगा, सब तरफ बराबर यहाँ पे द्रव्यमान हो जाएगा, इसलिए फिर से इसका द्रव्यमान केंद्र इसके बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा। और फिर से ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये L1 के बराबर हो जाएगी। और L1 के बराबर हो जाएगी तो इस समय नया जो आवर्तकाल है T3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई L1 अपॉन जी। यानी ये वाला आवर्तकाल इस जो पहले आवर्तकाल था उसी के बराबर हो जाएगा। तो यानी यहाँ से आप देख रहे हैं T2 का मान T1 से बड़ा है, यानी पहले आवर्तकाल T1 था, बाद में आवर्तकाल T2 जो कि बढ़ गया, और फिर आवर्तकाल किसके बराबर हो गया, T1 के, यानी घट गया। तो पहले बढ़ेगा फिर घटते हुए अपने वास्तविक मान पे आ जाएगा। यही ऑप्शन सही है इसमें। तो आपको केवल बस इतना समझना था बच्चों कि जब यहाँ पे पानी गिरेगा तो धीरे धीरे ऊपर का भाग खाली होगा और नीचे पानी साइड, एक सिरे पे पानी की मात्रा ज़्यादा होने से उसका द्रव्यमान केंद्र गोले का, पूरे गोले का द्रव्यमान केंद्र नीचे की तरफ चला जाएगा, जिससे ये दूरी बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ने से क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। फिर जब पूरा पानी खत्म हो जाएगा तो द्रव्यमान, क्योंकि गोले में कहीं भी सब जगह जो द्रव्यमान रहेगा वह समान हो जाएगा, इसलिए द्रव्यमान केंद्र फिर से बीचों बीच में आ जाएगा, इसलिए फिर से ये दूरी L1 के बराबर हो जाएगी। इसलिए जो नया आवर्तकाल आएगा वो जो पहले आवर्तकाल था उसी की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले बढ़ेगा फिर घटते हुए अपने वास्तविक मान तक आ जाएगा। ये आपको समझाया गया है।
तो ये भी आपका क्वेश्चन था बच्चों।